મને છોડતી હા હતી लाइव चल अच्छा अच्छा लाइव चली है ना दुकान बंद है मारे orang teman dia luar यदि कोई ऐसे भाई करके आए हों उनका भी मन कर रहा हम भी ये भाग लें अपने में शामिल आकर के धोती जरूर सभी भाई बहनों से निवेदन है आइए हम सब यज्ञ कर्मकांड का शुभारंभ करें। उसके पूर्व हम लोग वंदना करेंगे और उसके बाद यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ हो जाएगा। ये भाई साहब कहाँ से आए समझदार भाई साहब देखिए जरा कैसे आ रहे हैं समझदार गुरु जी ने इसीलिए जो पुस्तक लिखी है समझदारी की ना समझी उस पुस्तक को जरूर पढ़िए आप लोग समझदारी विकसित हो जाएगी। विषय ध्यान देंगे हमारे आइए हम सब यज्ञ कर्मकांड में प्रवेश कर उसके पूर्व सभी लोग तो हाथ जोड़िए। किंतु उसमें भावनात्मक पवित्रता का संचार सभी के कल्याणार्थ किए जाते हैं। उनके प्रारंभ में मंगलाचरण मंत्र बोलकर अपनी मंगलमय भावना का उद्घोष करके दिव्य शक्तियों को उसके लिए आकर्षित आमंत्रित किया जाता है। उन्हें वचन दिया जाता है कि हम अपने भावों विचारों एवं आचरणों को मंगलमय ही बनाए रखेंगे। मंत्र पाठ के साथ लेकर के खड़े हो जाएंगे। सभी याजक साधक के ऊपर अक्षत पुष्प वर्षा करेंगे। सिर्फ एक एक कुंभ से एक एक व्यक्ति खड़े होंगे, सबको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। दिवे
कप में डालें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। ओम अमृताभि सोमवासरे अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः। गोत्र का नाम बोलिए, गोत्र याद न हो भारतवर्ष गोत्र बोल सकते हैं। अमुक अमुक नाम हम अपना अपना नाम बोल लेंगे। अब यहाँ से सभी भाई बहन दोहराएंगे। जन्मनी त्रिविध ताप शमनार्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण भूकंप राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोकादि विविध उपद्रवैः परिपीडितानां सर्वेषां सर्वविध कल्याणपूर्वस्तरं विश्वस्मिन् जगति सर्वविध शाल भविष्य उपलम्भनार्थं देव संस्कृति दिग्विजय अभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक एकात्मतायाः स्थापनार्थं 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा प्रवचन प्रज्ञा पुराण कथा श्रवण शुभ कर्म संपादनार्थं संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाएंगे इस अक्षर पुष्प को और एक खाली पात्र जो हो पूजन के पात्र उसको छोड़ देंगे। चंदन आइए आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इस क्रम को पहले गुरु सत्ता का यह सृष्टि यज्ञ से उपजी और उसी अनुशासन में चल रही है। इसके हर चरण में यज्ञ का समावेश है। यज्ञ के सूक्ष्म तंत्र से संपर्क बनाकर सृष्टि को प्रकृति को वांछित दिशा दी जा सकती है। इस विधा के जानकारों विशेषज्ञों को ही यज्ञ का आचार्य वर्ण करने का विधान है। यज्ञ
आचार्य वर्ण के लिए नियुक्त यजमान हाथ में कलावा लें, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के चरणों में समर्पित करें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। नित्यज्ञान स्वाहा सतिनः पूषा विश्ववेदाः। यजमानों का इंद्र वर्ण होगा जिसमें 2 काम आप सब भाई बहन करेंगे। एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाएंगे और एक दूसरे के हाथ पर कलावा बांधेंगे। विवाहित बहनें माताएं बाएं हाथ में बंधवाएंगी, भाई लोग और कुंवारी कन्याएं सब दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। और साथ ही यहाँ का भी जो क्रम है हमारे भाई जी यहाँ पर भी क्रम को करेंगे। ओम चंदनश्च महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्षि नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति पत्नी टोली आई हुई है, सभी भाइयों का सम्मान करेंगे। मैं बुलाना चाहता हूँ साहू जी केंद्रीय प्रतिनिधि श्री त्रिलोचन साहू जी, श्री संजय सिंह जी, श्री अभय श्रीवास जी, श्री रामशंकर जी, श्री रविंद्र यादव जी भाई साहब, श्री छन्नू लाल जी साहू जी भाई साहब, आप सभी का महायज्ञ में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शांति कुंज का आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए भाइयों को लगा देते हैं, तब थोड़ा व्यवस्थित रहता है। सबको लगा रहे हैं, सभी लोग सबको न लगाए भाई सर, सभी लोग एक एक करके व्यवस्था थोड़ा बना करके। इतने जोड़े आए हैं, सब एक एक को करते हैं तो सबको मौका मिल जाता है। सभी से निवेदन है, जो इधर उधर घूम रहे हैं वे लोग कृपया शांतिपूर्वक आकर बैठते जाएं, खड़े न रहें। निवेदन और प्रार्थना। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़िए, आइए कल भगवान को भाव बढ़ाएं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हविः। हरे रंग के कपड़े पीछे हैं, वहाँ के पूजन सावधान हो, वहाँ पर पूजन करें। ओम महिद्यो पृथ्वी च न इमं यज्ञं विमेक्षता विकृतां नो भरेम
के कोने में वायु तत्व का पूजन करेंगे। यहाँ पर पीले वस्त्र बिछे होंगे। द्वार का पूजन का क्रम हमारे यजमान संपन्न करेंगे। ओम आनोनियोधि सतीनि विराज्वराज्वरन्ते निरुपयाज्य वायोस्मिन् समरे मादयस्व यूयं पार्थ स्वस्ति सदा नः। ओम वायवे नमः। आवाह पंचस्व मध्यम गति। ओम तत्त्वायामि मध्य में जहाँ पर सफेद कलश रखे हैं। आइए पांच तत्व का पूजन वहाँ एक यजमान दंपत्ति कर दे। हाथ में छत्र लीजिए। दंपत्ति है कि नहीं वहाँ? हाँ, चलिए हाथ में छत्र लेकर पूजन करें। ओम यावांकसामधुमति अश्विनासुतावति तयायाजं निमिज्जतं उपयामगृहीतोषसु। शब्द ऋषियों के महापूजन के लिए दुकानी चक्रधारी जी, चमटू साहू जी, रमेश कुमार जी, अजय साहू जी, पार्षद परदेशी राम साहू जी, विजय साहू जी। महर्षि भारद्वाज का याज्ञवल्क्य स्थल पर भाव भरा आह्वान है कि हमें पुनः देव संस्कृति के कल्याणकारी सूत्रों के हम सब का यज्ञ में आदर अंगीकार करें। हम सब का यज्ञ में आदर अंगीकार करें। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि समाप्रभा। प्रतिमूर्ति अपनी तपा शक्ति से विश्व को आलोकित करने वाले, सुख दुख में समान भाव से कर्तव्यरत रहने वाले पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। पूज्यवर का वंदन अभिनंदन। ओम जमदग्नि महातेजा अपसारणति हतम आवायामि आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ करुणा से भरे हृदय वाले
मंडल में मातृशक्ति का नारी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली माता अरुंधति का भावना आह्वान करते हैं। हे माँ, हम भटकते हुए बालकों के सृष्टि हृदय में फिर से दिव्य भावना का संचार करें। नारी शक्ति को पुनः समाज में भावनात्मक एवं नवनिर्माण हेतु नेतृत्व कर सकने में समर्थ बनाने के लिए इस महायज्ञ में अपनी चेतना का संचार करें। सुख तो भाग्य प्रदाती माता पालक झुका दे पुण्य जाते हैं माता को बुलाते हैं हम नीचे वाली रचना में शक्ति आपो भवन्तु पीतये संयोगन्तु नः ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि राहुदेव आवाहनम् संघर्ष व्यक्ति जीवन संग्राम के सदा विधान तथा कया सृष्टिश्चयान्ता ओम राहुदेव नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि केतुदेव आवाहनम् ओम आदित्याय राष्ट्रासन्द्राढ्या उष्णीषः उदासे धर्माय विश्वाय ओम संतमयानि संततात्मि ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माता ब्रह्माणि गीता के देवी ब्रह्मांड का सर्वभद्रमंडल में भावना वाक्य गया है जो हमारा जीवन का नियमित बनाए। आइए वंदना करेंगे, फिर पूजन होगा। चार मुख वाली सौभाग्य कालिनी दाता जगदम्बे विकसित हो इस उद्देश्य से सर्व देवता का भावना आह्वान किया जा रहा है। ओम नमो सर्वेभ्यो ये चतुर्भुजे मनो निरंतरिचे देव्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वासुदेव
कई लोग बड़े परेशान रहते हैं। भाइयों बहनों, वास्तु दोष को हटाने के लिए आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वदेव नमस्कारः समर्पयामि। जल समर्पित करें। आचमनं समर्पयामि। पुनः जपायामि। यज्ञोपवीत समर्पित करें। समर्पयामि। पुष्प समर्पित करें। धूपं आग्रापयामि। धूप अगरबत्ती अगर हो तो प्रज्वलित कर लें। दीपं दर्शयामि। देव मंच में दीपक प्रज्वलित है, आप रोहित से भाग करें। आपके पास जो दीपक रखी गई है वह आरती के लिए रखी गई है, इसलिए उसको नहीं जलाएंगे। यहाँ पर देव मंच में दीपक प्रज्वलित है, आप रोहित से हाथ दबा करके आप भाव बन रहे हैं। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य के रूप में प्रसाद मिष्ठान जो कुछ भी आपके पास हो समर्पित करें। ताम्बूलपुष्पफलानि समर्पयामि। पान सुपारी लौंग इलायची जो कुछ भी आपके पास हो समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। सर्वदक्षिणा भगवान के काम के लिए निरंतर आपकी गाड़ी कमाई का ही खर्च करना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सबके सहयोग से निरंतर अच्छे काम के आमंत्रित करेंगे, साथ ही उनको वचन देंगे। भगवान, हम समित पाणी होकर के आपका कार्य करने जा रहे हैं। हे प्रिय पते, हे निधि पते, आप जिस वचन बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें और करते हुए शुभ कर्म समारंभे। सभी भाई रख बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। अब हम सबका सौभाग्य ये कुछ सूचना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हरियाणा स्कूल के प्रांगण में पीछे प्रतीक्षालय में भी व्यवस्थित रूप से सभी विशेष जरूरत नहीं हलचल हो। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कुछ जरूरत है तो हमारे आचार्य उपाचार्य बहनों को बताया अपनी आवश्यकता। साथ ही हमारे जितने सुरक्षा का उपयोग करें, उनके समय का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें तालियां बजा खुद रहे होते हैं दूसरों के लिए, लेकिन एक्यूप्रेशर के पॉइंट जब दबते हैं तो पूरा लाभ खुद को भी मिलता है। और जब आपको ये लाभ पता चल गया, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए और दोनों हाथों को उठा के सारे आयोजक के लिए बजाइए, सारे स्वयंसेवकों के लिए बजाइए जिन्होंने इस पूरे आयोजन को करने के लिए कठिन मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर सुंदर पांडे जी पधार रहे हैं। तब तक मंगल धुन के माध्यम से आइए सभी अपने भावपूर्वक का निर्माण करते हैं।
से की जाए और जन जन में ये भाव जाए कि हमें यज्ञ पिता गायत्री माता से ऊर्जा लेकर के कार्य जो करने हैं वो ये जल्दी स्वाहा स्वाहा करते और चले जाते, लेकिन गायत्री परिवार के आयोजन में उस स्वाहा का असली मतलब क्या है, इदम नमम का असली मतलब क्या है, मैं और सिर्फ मेरा, ये आसुरी संस्कृति है। और इदम नमम मेरा क्या है, सब आपका है, आपको अर्पण है, ये देव संस्कृति है। और ऐसा ही दिव्य संदेश हम सभी यहाँ लेने जा रहे हैं। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बना इसी से गायत्री परिवार है। ये प्रज्ञा गीत यहाँ से गाया जाएगा, आप सभी ताली बजा के इसका श्रवण करें और किसी भी पल हम लोग इस यज्ञ में ज्ञान देने के क्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पुष्पों को अलग से निवेदन किया गया था कि सुरक्षा में जुड़ने वाले परिजन या जो भी परिजन है, हम कहेंगे यहाँ के परिजन, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही व्यवस्थित हैं, तो अनावश्यक किसी को कुछ कहने की बजाय हम स्वयं ही और वो भारत की पताका को लहराते हैं। तो आज एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत है। दोनों हाथों पकड़ के जोरदार तालियां बजाएं और मंच पर आप पधार रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत और जोरदार तालियों से अभिनंदन है। परम पूज्य गुरुदेव सर्वत्र माता जी मां गायत्री यज्ञ भगवान और यहाँ पर हमारे ज्ञान देवी के लाल मशाल श्री राजीव भगवान दिव्य कलश बाबा श्री गुणेश्वरनाथ और सभी देव शक्तियों को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए परमानंद डॉक्टर चंद्र पांडे जी। और इसी बीच आप सबसे निवेदन होगा, कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये पल आपकी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण पल हैं। देव शक्तियों को नतमस्तक को प्रणाम कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र पांडे जी और मंच पर स्थान ले रहे हैं। उनका स्वागत अभिनंदन तिलक के माध्यम से मंच पर हो रहा है। आप सभी जोरदार तालियों से इस क्रम में जुड़े। स्वागत करने के लिए मंच पर श्री धनराज मध्यानी जी, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री गिरधारी अग्रवाल जी, अध्यक्ष राइस एसोसिएशन और इस क्रम को कृपया संपन्न करें। और आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से एक एक पल को बचाते हुए आपसे एक ही प्रार्थना होगी कि कृपया इस क्रम को बनाते रहें और इस कार्यक्रम को हमें ले जाना है। आते जाइए और आप सभी दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत हमारे सभी परिजन प्रतीक रूप में मंच पर कर रहे हैं। और आप यहाँ पर पूर्ण भाव के साथ श्रम में जुटे हुए हैं। स्वागत अभिनंदन के क्रम में आदरणीय डॉक्टर चंद्र पांडे जी स्वागत करने वाले सदस्यों का ही स्वागत कर दे रहे हैं। जोरदार तालियां सभी का अभिनंदन। हमारे ब्रह्म कुमारी परिवार से भी बहनें पधारी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आरती परिजनों जो भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबकी जोरदार तालियों से, आपके करतल से, आपके हाथ में स्वागत का पर संपन्न हो रहा है। और स्वागत के क्रम के साथ अब आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं, निवेदन है कृपया शीघ्रता से स्थान ग्रहण कर लें, शीघ्रता से स्थान ग्रहण कर लें। हमारे गायत्री परिवार के हमारे सभी बच्चों चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। आइए इसको व्यवस्थित कर लें। अब आइए सभी से निवेदन कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्रता से सभी से निवेदन।
जीवन हमारा यज्ञ में गरीबी किए हे प्रभु जीवन हमारा लाते हैं कि मनुष्य का जीवन जो हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है, नसीब हो पाता है। वो दूर चलने की प्रेरणा देता है जहाँ पर भी मनुष्य अपने कर्मों को शुभ संकल्प के साथ करता है, प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, अपने जीवन की संभावनाओं को जागृत करता है जो उसे उन्नति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। तो इसी मनुष्य के जीवन में हम लोग उस देवी महान पवित्र संभावना को जन्म लेता हुआ देखते हैं जो मानवीय यात्रा का अंतिम लक्ष्य करेंगे। उस संकल्प को पूरा करने के लिए व्यक्ति धरती पर आता है। अभी हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ कर दीजिए। जब गुरुदेव ने देवी का चिंतन दिया, गायत्री मंत्र का दर्शन दिया, तो दोनों को देने के पीछे का आधार एक ही था। मनुष्य की जीवन की समस्याएं दो ही द्वारों से प्रवेश करती है, या तो उसकी बुद्धि, मेधा, क्षमता विकसित हो गई, या फिर उसके कर्म खराब हो गए। सदविधि की देवी माँ गायत्री है और सत्कर्म के देवता यज्ञ। उन दोनों का जब जीवन में प्रवेश होता है तो जीवन प्रकाश से, उज्ज्वलता से, आलोक इस तरीके से प्रतिष्ठित होता है कि मनुष्य के जीवन में जहाँ देखते हैं वहाँ पर उसे सुख शांति संपत्ति देखने को मिलती है। हमारे जीवन को यज्ञ में बनाने के लिए ही प्रयास करते हैं। और यज्ञ में बनाने का अर्थ उद्देश्य क्या है? यज्ञ अर्थ उद्देश्य उस संकल्प को, उस चेतना को मन में धारण करना है जो व्यक्ति को दया से, त्याग से, मानवता से, इंसानियत से अभिभूत करता है। एक बड़ी आवाज आ रही भैया आप लोगों को? के अंदर की जो शक्ति प्रवाहित है दोस्तों, वो दिव्य शक्ति प्रवाहित है। और उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी जो शक्ति प्रवाहित है, जो उसको सौंदर्य देती है, जो उसको शांति देती है, जो उसको समृद्धि देती है, उसको हमने प्राण चेतना कहकर के पुकारा। यदि अंदर के प्राणों का अंत हो जाए, कल्पना करके देखें कि ये जो प्राण चेतना है जो मेरे जीवन के अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर, मेरे अस्तित्व के अंदर प्रवाहित हो रही है, यदि उसके साथ शरीर का संबंध विच्छेद हो जाए तो व्यक्ति वही शरीर जिसकी सुख कामना, भोग की पूर्ति के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं, ऐसा कोई कुकर्म नहीं जिसको करने से हम लोग छूटते न हो, कोई कुकृत्य नहीं है जिसको करने से हम लोग रुकते हैं। उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो जीवन है वो शरीर इसके अंदर की प्राण चेतन है, बाहर का लिफाफा किसी मूल्य का नहीं, इसके अंदर की चिट्ठी बनती है। वैसे ही ये जो माइक है इसके अंदर का विद्युत मूल्य का है। माइक को कोई पकड़ करके बैठ जाए, अंदर का विद्युत ना आए तो माइक किसी मूल्य का नहीं रह जाता है। वैसे ही अंदर का प्राण चला जाए तो शरीर किसी मूल्य का नहीं रह जाता, प्राण के जाते हैं एकदम प्राणी नहीं रह जाता है, नाश कर जाता है। जो व्यक्ति की जीवन है वो प्राण चेतना से निकल करके आती है। उस प्राण चेतना को पोषित करने के लिए जो शक्ति है वो माँ गायत्री की शक्ति है। उसी को शास्त्रों ने कहा, गया में प्राण प्रायते सकाय, प्राणों की रक्षा करने वाली जो शक्ति है वो माँ गायत्री की शक्ति है। तो उसी शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे ये अभ्यर्थना करते हैं कि हमारे जीवन को शुभ से, मंगल से, आलोक से प्रकाशित करें। जीवन सदा अच्छे पथ की ओर, सतपथ की ओर, सत्कर्म की ओर बढ़े। जो का प्रयाग कही जाती है, महानदी, पैरी और सौंदर्य
तीनों नदियों के संगम का स्थान उस भूमि पर आज उस शक्ति से आवाहन करें, उसको आमंत्रण भेजें, उसको निमंत्रण भेजें और हृदय की गहराइयों से भेजें, जिसको हम लोगों ने पूरी भारतीय संस्कृति का आधार देकर पुकारा। मां गायत्री का पावन मंत्र एक बार आज हम लोग नवतारा राजराज पर आकर के करते हुए उस भूमि पर उपस्थित होने का सौभाग्य परिवार के साधक भाई बहनों मित्रों, आज इस पवित्र भूमि पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समय में उपस्थित हो पाने का एक अलौकिक सौभाग्य मिला है। और सौभाग्य मनुष्य के जीवन में आते हुए भी व्यक्ति उनको पहचान पाने की सामर्थ्य सुनिश्चित करता है। हरिद्वार की पावन भूमि से मैं आता हूँ। हरिद्वार की भूमि पर वर्षों पहले बड़ी अद्भुत घटना थी। वहाँ पर एक सज्जन हुआ करते थे, उनका नाम था खुशीराम। खुशीराम बहुत ही सारे व्यसनों से घिरे हुए थे, जीवन बड़ा ही कठिन था, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। एक दिन नशे में दुख होकर रात के 2 बजे अपने घर को पहुंचे। रात के 2 बजे जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी ने खोला। नशे में दुख थे, उनने अपनी पत्नी के ऊपर ही उठती चली। पत्नी ने कुछ कहा नहीं, अपने को साफ किया, पति को साफ किया, उनको ले जाकर के कुछ न कुछ उन्हें उठे तो उन्होंने देखा कि पत्नी ने भोजन नहीं किया है। दिन में 2 बजे नींद के लिए देखा पत्नी ने तो भोजन नहीं किया। बोले तुमने खाना नहीं खाया? बोले आपको खिलाए बगैर कैसे खा सकती है? उनको अपने ऊपर इतनी ग्लानि हो गई। उनने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा है कि मेरी पहली गुरु मेरी पत्नी थी। उनने मुझे बताया कि जीवन को किस तरीके से जीने का। उनको अपने ऊपर इतनी ग्लानि हुई, उनको इतना अपना अंदर कीड़ा हो कि मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूँ। बस वही क्षण था कि उनके जीवन में सौभाग्य को लेकर के आए। उन्होंने अपने जीवन की राहों को बदला, कदमों को बदला, अपनी दिशा को बदला, अपनी सोच को बदला और स्वामी श्रद्धानंद को नाम दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार का पहला विश्वविद्यालय है, गुरुकुल नामी विश्वविद्यालय में स्थापित किया और उसको स्थापित करने के पीछे की घटना के पीछे की पत्नी उनका आधार बना। वो उस समय में ये चाहते हैं कि भारतीयों को जो विश्वविद्यालय हो, जितने विश्वविद्यालय सारे के सारे अंग्रेजों के, तो अनेकों जगहों पर पैसा मांगने के लिए दिल्ली में गए। दिल्ली में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनको लोग लाट साहब बोलते थे। जो लॉर्ड की उपाधि प्राप्त करते थे उनको लाट साहब कहा। तो उनके घर में गए, सदर में उनका घर था। 3 घंटे उन्होंने प्रतीक्षा कराई और 3 घंटे प्रतीक्षा कराने के बाद एक पर्ची पर लिख करके भेज दिया कि हमारे घर में भारतीयों का और पुरुषों का प्रवेश नहीं हो सकता। इतना बुरा लगा खुद भारतीय, और उन्होंने लिख करके उनको भेजा था स्वामी श्रद्धानंद को कि हमारे घर में भारतीय पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। इतना बुरा लगा। वापस लौट के आए, पत्नी के सामने रोए कि मेरे मन का संकल्प था अधूरा जा रहा है। पत्नी बोली आप एक काम करो, ज्वालापुर में उनका मकान था, इसको दीजिए। ज्वालापुर का मकान बेचा 5,000 रुपये में। कांगड़ी गाँव में वहाँ जाकर के 13 झोपड़ियाँ खरीदी। 13 झोपड़ियों में उन्होंने हरिद्वार का पहला विश्वविद्यालय शुरू करा, नाम होता गुरुकुल नामी विश्वविद्यालय। आज कितने वर्ष हो गए चलते हुए। हरिद्वार की एक बड़ी पवित्र पहचानों में से एक विश्वविद्यालय माना जाता है। वो जो जीवन की सौभाग्य की शुरुआत हुई वो एक उस घटना से हुई जिस घटना ने उनको जगजोर करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, वैसे ही आज का दिन भी बड़े दबे पाव आया है। हमने से प्रत्येक के जीवन में एक सौभाग्य की आहट को लेकर के आया। हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पीएचडी को करने के लिए आकर के बैठे, कर्मकांड को करने के लिए आकर के बैठे। अपने मन में कहीं गहरे हम लोगों को इस संभावना को, इस संकल्प को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है कि जब यज्ञ की अग्नि ऊपर उठ रही है तो हम लोगों को पुकारनी हो जाए, हम लोगों को संकल्प दिलानी हो जाइए कि हमें अपने मनुष्य के जीवन को किस
सोच के साथ, किस भावना के साथ, किस प्रवाह के साथ जीने की आवश्यकता है। यदि हम लोग पूरे भारतीय शास्त्र को उठाकर के देखे हैं तो जितने धर्म गुरु हुए, जितने अध्यात्म देवता हुए, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो जितने भी महापुरुष हैं, महामानव है, जितनी अवतारी शक्तियां हैं, जितनी ईश्वरीय विभूतियां हैं, उनके जीवन का सार यही रहा कि उन्हें एक ही संकल्प को बार बार दोहराया कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक सौभाग्य के रूप में जीवात्मा को मिलता है। बड़े भाग मनुष्य पावा, दुर्लभ सत्कृत्य पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, पशु पक्षी बनने के बाद, कुत्ता बिल्ली बनने के बाद, जरा घोड़ा बनने के बाद, तब जाकर के इंसान को जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। जिस स्थान पर हम लोग आकर के बैठे दोस्तों, एक दिन की यात्रा का परिणाम हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा के जीवन में पुण्य का वो प्रकाश उदय होता है जो उसको मनुष्य के जीवन के रूप में प्रतिष्ठित करके जाता है। अब उपनिषदों में पढ़ेंगे तो उपनिषदों में ऋषि कहते हैं श्रीवंत विश्व अमृत से पुत्र आए भामानी सरकारी कस्तूरी सुनो तो सही। अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र, अपनी संभावनाओं को पहचानने का प्रयत्न तो करो। ये जानने का एक बार प्रयत्न तो करो कि तुम्हारे अंदर संभावना क्या है। इस संभावना को लेकर के हम लोग धरती पर आए, उस संभावना को याद दिलाने के लिए यह गीता विज्ञान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर के प्रवाह को लेकर के हर आत्मा धरती पर आती है। जो गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो यही याद दिलाने के लिए कहा कि व्यक्ति को उस देवता को ढूंढने के लिए, जो देवता हमारे जीवन को सौभाग्य से भरता है, कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ शीशे के अंदर देखने की आवश्यकता है। जैसे ही हम दर्पण के अंदर देखते हैं और अपने आप को पहचानते हैं तो आपको याद आता है कि आपके अंदर की शक्ति क्या है। पूरी गीता समाप्त हो गई और गीता के समाप्त होने के बाद अर्जुन के मुंह से ये नहीं निकला कि आपने इतने सारे ज्ञानों से मुझको बड़ा ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, संकल्प दिया, इस भक्ति योग से परिचित कराया, ज्ञान योग से कराया, कर्म योग से कराया, निष्काम कर्म योग बनाया ना। उसने क्या कहा, स्मृति लगभग मुझे याद आ गया कि मैं कौन, मेरा गुरु। जैसे ही व्यक्ति को याद आता है कि वो कौन है तो उसके अंदर की संभावनाएं जाती है। तो यज्ञ की अग्नि है दोस्तों बताती है कि जिस तरीके से अंगार के ऊपर राख जम जाती है तो अंगार भूल जाता है कि हमारे अंदर वही अग्नि की संभावना है। वैसे ही आज का दिन हम लोगों को जगाने के लिए आया, याद दिलाने के लिए आया कि इस संभावना को लेकर के आया। जब भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया तो गीता चार के मुख से निकला है यदि सूर्य सहस्त्र से, इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश की किरण को लेकर के आप धरती पर आए, मैं धरती पर आया, आप सोच के तो देखिए कि आपके अंदर की संभावना क्या है। आप जरा मन के ऊपर विचार करके तो देखिए कि हम लोग अपने भीतर कितने बड़े शक्ति के बीज को लेकर के आए। पर दुर्भाग्य जब हम लोग आस पास के जीवन को देखते हैं तो वो जो देवत्व की संभावना से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है, मानवता की संभावना से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है, अपरिमित अतुलनीय अलौकिक संभावनाओं से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है, उसको व्यक्ति बुलाने की है। जिस तरीके का जीवन व्यक्ति जी रहा है उसको देख करके मन में क्षोभ होता है, पश्चाताप होता है। तीन चीजें हम लोग ऊपर वाले से ये करके आए, शरीर लाए, मन लाए, भावना लाए। बैंक का अकाउंट था नहीं, हम लोगों के पास कोई बात कुछ भी नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड था नहीं, कोई डेबिट कार्ड था नहीं, यहाँ से जाएंगे तो भूल जाएगा। ये ऊपर वालों ने दिया तो तीन चीजें दी, शरीर दिया, मन दिया, भावनाएं दी। और आज भी हम लोग अच्छे से उसकी समीक्षा करके देखते हैं तो शरीर तो बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर में ही देखें कि साहब वो टाटा का हेडक्वार्टर था, मुंबई में उनका हेडक्वार्टर था, बेंगलोर में उनका हेडक्वार्टर था, हैदराबाद में। हमारे शरीर के अंदर उन बीमारियों का हेडक्वार्टर बना है। रोटियाँ व्यक्ति वही खा पाता है, गोलियाँ भी खानी पड़ती। सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है, ये तो फैशन में आ गया। एक सीजन में नहीं होते हैं तो व्यक्ति को खाली खाली लगता है कि भगवान ने इस बार क्यों नहीं हो रहा। और वो जो डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ये तो आपको बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिलते हैं। डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है और ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। शरीर व्यक्ति ने चौपट कर दिया और मन के अंदर इतनी परेशानी बढ़ दी, इतना स्ट्रेस बढ़ दिया कि व्यक्ति मुस्कुराना भी भूल गया। वो दिन दूर नहीं है कि लंबी लाइन लगा करेगी और म्यूजियम खुलेगा और अंदर क्या देखने के लिए जा रहे हैं, अंदर घर में मुस्कुरा रहा है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, बाहर तो दिखते नहीं। व्यक्ति की चेहरे की मुस्कुराहटें विदा हो गई, अंदर की खुशी विदा हो गई और इतनी परेशानी आ गई कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति को इतना चुन जाते हैं कि व्यक्ति उनको लेकर के अपने को मारने के लिए और दूसरे को मारने के लिए हो जाता है। हम लोग मुंबई में थे
उसमें एक बड़े प्रसिद्ध उद्योग को दिया है। वो बोले भैया इस बार बड़ा नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ? तो बोले 1 करोड़ का हुआ। तो मैंने कहा बहुत हो गया, अगली बार भगवान चाहेंगे तो पूरा होगा। उनकी पत्नी बोली कि भैया इनकी बात मत सुनना, 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। व्यक्ति का मन ऐसा हो गया है कि उसको यदि कुछ नहीं मिलता तो बजाय ये देखने की क्या मिला, उस ओर दृष्टि जाती है कि क्या नहीं मिला। व्यक्ति को 3 चीजें ऊपर वाले ने मिला। जीवन इसलिए था कि देवत्व की संभावना की कहानी लिख करके जाए, ऐसा जीवन जी करके जाए कि जब जाने का समय आए तो संत कबीर की तरह से हम लोग भी कह सके कि जो कि क्यों घर जीनी चले। और वो क्या रहा है? शरीर गया, मन गया, भावना गई, पूछना जरूरी कैसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि व्यक्ति को जो मिला उसकी कीमत हो नहीं है। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी कीमत है उसको अभी हम लोग अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं। मनुष्य का जीवन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इससे बढ़कर के उपहार व्यक्ति को दूसरा मिल नहीं सकता है। जो ऊपर वाले ने दिया है कि हम सोच करके बैठे कि इससे ज्यादा कीमती, इससे ज्यादा दुर्लभ, इससे ज्यादा बहुमूल्य, इससे ज्यादा मूल्यवान और कोई उपहार हमारे खजाने में उसको अपने लेकर के बैठे हैं। गुरुदेव ने कहानी लिखी है प्रज्ञा पुराण के अंदर। एक व्यक्ति का गाँव में रहता था, वहाँ से गुजरते थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो नदी बह रही है, नदी के किनारे जो पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर ढूंढ लेगा तो माला मालूम जाएगा। उसको लगा कि हाँ मुझे तो पारस का पत्थर चाहिए। अब कैसे ढूंढने, सारे तो दिखेंगे एक करते हैं। तो उसने नियम बनाया, रोज सुबह सुबह अपने बाएं हाथ में लोहे के बुरादे को लेकर के घूमता, पत्थर उठाता, बुरादे में घिसता। बुरादा सोने में बन गया तो ठीक, नहीं तो पत्थर को उठा के पानी में अंदर फेंकेंगे ताकि वही पत्थर दोबारा न उठे। ये बहुत बढ़िया था। 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 1 महीने के बाद क्यों उठा रहा था, क्यों घिस रहा था, क्यों पानी में फेंक रहा था, वो दृष्टि से हो जल गया। बस इतना ही याद रहा कि उठाना है, घिसना है और पानी के अंदर फेंकना है, आदत बन गई। 1 हफ्ता चला गया, 1 महीना चला गया, 1 साल चला गया, 10 साल चले गए, 20 साल चले गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका। 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि हाथ का बुरादा सोने में बदल गया था और पारस का पत्थर चला गया। वो जो पारस का पत्थर है वो मनुष्य का जीवन ही है। आपको गुरुदेव बनना है, विवेकानंद बनना है, महान बनना है, जो बनना है वो बनने के लिए अवसर ही मिला है। इसी अवसर को सौभाग्य में बदलने के लिए मनुष्य का जीवन आता है। यह किसी अग्नि दोस्तों प्रकाश की याद दिलाती है कि जिस तरीके से वो धूल करके जलती है, ऊपर को उठती है, पवित्रता की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उन्हीं संकल्पों का उदय होने की आवश्यकता है। यदि किसी अग्नि की दृष्टि से उसकी तरह से हमारा जीवन प्रकाशित होता है तो हम अपने जीवन को सौभाग्य में बदल पाते हैं। व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है यदि व्यक्ति अपने जीवन को सौभाग्य में बदल पाता है तो। और दूसरा, जीवन को खूबसूरती में बदलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? दूसरों की जिंदगी में एक ही चीज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चाहते हो तो किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कारण बनते हैं। जैसे ही किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कारण बनते हैं, हमारे अपनी खुशियाँ लौट कर जाती है। कभी कहानी सुना रहा था कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। भगवान ने बुलाया युधिष्ठिर से कहा कि कल के दिन जब तुम आर्यावर्त के शासक हो जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। बोले हाँ, पर उन जिम्मेवारियों के साथ साथ आपको एक काम करने की आवश्यकता है कि इस वातावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। वातावरण विकसित हो गया है, दुर्योधन दुशासन शत्रु मारे गए, उनके मारे जाने अकेले वर्ष समस्या का अंत नहीं हुआ। उस वातावरण को शुद्ध करना जरूरी है जिसके कारण दुर्योधन की तरह के, दुशासन की तरह के, शकुनी की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। क्या करना पूछा युधिष्ठिर ने, आप जो है ये बताओ, व्यक्ति के अंदर की सामर्थ्य है कि वो वातावरण के अंदर सही नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना गया। और जब उनकी समाप्ति हुई बड़ी घटना ये घटी कि जब लोग अपनी अपनी मेखलाओं को निकाल करके ले जा रहे थे, ईंटों को हटाया जा रहा था, बेदियों को दोबारा से हटाया समेटा जा रहा था, एक नेवला कहीं से, नेवला आधा कपड़े का आधा सामान, वो आकर के यज्ञ की भूमि में लेने लगा। कभी यहाँ लेटा, कभी वहाँ लेटा, कभी वहाँ लेटा, कभी वहाँ लेटा।
अनेकों जगह पर गीता निराश होकर के जा रहा था। जैसे ही निराश होकर के जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं, क्या बात है? बोले भगवान बड़ी आशा से आया, ऐसा निराश होकर जा रहा था। बोले क्यों? बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। महर्षि मुद्गल महाभारत काल के बड़े ही उत्कट तपस्वी थे। उनका एक संकल्प था। संकल्प क्या था कि वो सिर्फ 14 दिन में एक बार भोजन को करते, और वो भी सामान्य भोजन नहीं करते। जो अन्न के दाने अपने आप धरती पर गिर जाते थे, जिनको शिला बोला जाता है, उनको इकट्ठा कर लेते थे, उनके कोई हिस्से बनाते थे, एक अपने लिए, एक अतिथि के सत्कार के लिए और एक दान देने के लिए। उस 1/3 हिस्से को हर 14वें दिन में पूर्णिमा को, अमावस्या को ग्रहण किया करते थे। 14वें दिन का भोजन कर रहे थे, मेघला भगवान को दान को ना रहा था। 14वें दिन का भोजन करने को बैठे, इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आया। वो व्यक्ति जो है ऊपर से लेकर नीचे तक फोड़ों से और पार्टी के कुंडली से भरा हुआ था। उसमें से मवाद निकल रहा था, खून बह रहा था। उसकी बड़ी ही दुर्दशा है। उसको देख करके लोगों ने उसको दुखदान करके बुलाया, मेरे में से बदबू आ रही है, मैंने कितने दिन से नहाया नहीं। जैसे ही वो व्यक्ति कृष्ण से भरा हुआ था, उसके अंदर से दुर्गंध आ रही थी, मवाद रच रहा था, तो जैसे ही महर्षि मुद्गल के सामने आकर के खड़ा हुआ, महर्षि मुद्गल ने अपनी 14वें दिन की थाली उसको भी बोले तो खाना खिलाया, पानी पिलाने के बाद उसके मामा को बुलाया। बुलाने के बाद तुलना कराने के लिए उस व्यक्ति के हाथ से आंसू गिरे। नेवला बोला वो आंसू आकर के मेरी पीठ पे गिरे, और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ से जो सुनने का हो गया, बाकी जगह से सामान्य नहीं। वो दिन है और आज का दिन भटकता था। जैसे ही सुनता हूँ कि कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं इस आशा के साथ कि इस भूमि का स्पर्श मिला तो हो सकता है वो पूरा सोने का होगा। अब तक निराश हुआ समझ में आया। आज की आशा के कहाँ जाऊँगा, भगवान ने भी घराने वाले धर्मराज सेवी के आयोजन करना है, इससे बढ़कर के समीकरण के रूप में आएंगे। आज की निराश यहाँ से मैं एक खाली आज जाना पड़ रहा है। नेवले ने भगवान कृष्ण से कहा, और उसका बड़ा प्यारा होता है, भगवान कृष्ण दिया। बोले नेवले तुम्हें इसलिए खाली आज जाना पड़ रहा है कि हम लोग यज्ञ को कर रहे हैं और मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर दया आती, ज्ञान आती, करुणा आती, मानवता आती, इंसानियत आती, उसके अंदर यज्ञ का धर्म उतरा है। जो यज्ञ है वो यही सिखाता है